हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स मैं कुछ आज ऐसी कटिंग लेके आई हूँ। कुछ प्लांट की ऐसी कटिंग लेके आई हूँ क्योंकि आप उनको फ्री में कटिंग लगा के ढेरों प्लांट बना सकते हैं। फ्रेंड, जनवरी का महीना है। जनवरी के महीने में सर्दियों में कुछ प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं तो कुछ ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ उनकी कटिंग बचती है तो आप उनको उनको लगा लेनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको नए प्लांट नहीं खरीदने पड़ेंगे और आपके प्लांट फ्री में ही तैयार हो जाएंगे। अगर आपका प्लांट ज़्यादा ख़राब हो रखा है तो मैं कुछ ऐसी ही कटिंग लगाऊंगी मैं भी। तो मैं इनको मिट्टी बता देती हूँ आपको कैसे मिट्टी तैयार करनी है। तो मैं इनकी मिट्टी तैयार की है मैंने। इसमें मैंने कुछ रेत मिलाया है, सैंड मिलाई है, और मैंने कुछ इसमें गोबर की खाद मिलाई है और मिट्टी है। तो आपको ज़्यादा रेत इसलिए मिलाना होता है क्योंकि उसमें पानी ही ना रुके। और सबसे ख़ास बात है कि आपको ध्यान रखना है, ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए क्योंकि सर्दी का मौसम है और अगर पानी रुक जाता है तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो मैंने ये कोलियस की कटिंग ली है, 5-6 कोलियस की कटिंग है मेरी, क्योंकि मैंने जितनी भी वैरायटी है उनकी सबकी एक एक कटिंग ली है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे, जो अगर सारे एक साथ ग्रो हो जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप चाहे तो इनको हो जाए तो इनको आप अलग करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर है मेरा ये सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसको एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं और फ्री के ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो मैंने भी इसमें से 2-3 कटिंग ली है। तो ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, अनकेयर प्लांट है। बस इसको गर्मियों में थोड़ा पानी ज़्यादा देना होता है, सर्दियों में तो पानी इसको बिल्कुल भी ना दे, 4 से 5 दिन छोड़ के दे, तब ये सरवाइव करता ही रहेगा। तो मैंने भी इसकी कटिंग लगा दी है ऐसे, तो ये अच्छे से ही ग्रो हो जाएगा। देखना आप 10 से 15 दिन में अच्छे से ग्रो हो जाती है, इसमें रूट्स निकल आती है। तो आपको जब कटिंग लगानी है तो इनको छेड़ना नहीं है, कम से कम 15 से 20 दिन आप इनको छेड़ना नहीं है। तो मेरा ये तीसरा प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की वह मेरे पास जो येलो कलर वाली है वो मैंने लगा रखी है, और ये ग्रीन वाली है तो मैं इसकी एक कटिंग लगा रही हूँ। तो जो नीचे की लीव्स है वो सारी हटा लेनी है आपको। और फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो तो आप एक कटिंग ना लगाए, कम से कम 4 से 5 कटिंग लगाए। तो अगर 1-2 ख़राब भी हो जाती है तो 1-2 तो ग्रो हो ही जाती है, क्योंकि सर्दी का टाइम इतना ज़्यादा है, इतनी सर्दी है, क्योंकि ख़राब होने के चांसेस तो होते ही हैं। बट अब थोड़ी धूप निकलने लगी है तो ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। तो आप उनको ऐसे कटिंग लगा के आप इनको फ्री के ही प्लांट बना सकते हैं, ढेरों प्लांट बना सकते हैं अपने, और अपनी गार्डनिंग भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये अनकेयर प्लांट होते हैं। और फिर मैं है मेरी वांड्रेजू। वांड्रेजू भी बहुत ही सिंपल सा ही अनकेयर प्लांट है। इसकी तो आप एक कई पत्ती भी गिरा दोगे तो ये वहीं से ही ग्रो हो जाएगा। मेरी कम से कम ये 8-10 प्लांट बने हुए हैं मेरे पास ये जो, और वैसे भी बहुत सारी इधर उधर लगी ही है, क्योंकि कहीं भी इसकी एक पत्ती गिर जाएगी वहीं से ही ग्रो हो जाती है। तो अगर आप इसको बास्केट में, हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में। वैसे भी मैंने इसके 2 छोटे छोटे टावर भी बना रखे हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने उनकी वीडियो भी डाली थी। तो आप भी ऐसे ही 2-3 कटिंग लेके लगा सकते हैं। अगर आप डिवाइड भी कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने ली है पर्पल हार्ट की। पर्पल हार्ट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, अनकेयर प्लांट होता है ये भी, और इस पर पिंक कलर का फ्लावर आता है। तो इसकी भी आप 4 से 5 कटिंग ही लगा लीजिए। वैसे तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है ये। तो मैं एक ही प्लांटर में 3-3 4-4 कटिंग लगा रही हूँ, क्योंकि जब ये ग्रो हो जाएंगे, जब मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी टाइम आने पे, जब ये मिच्योर हो जाएंगे तो मैं अलग अलग प्लांटर में कर दूँगी। अभी तो मैं एक प्लांट में 4 से 5 कटिंग ही ऐसे ही लगा दूँगी, 4 तरह की या 3 तरह की, क्योंकि बहुत सारे प्लांटर चाहिए होते हैं। और अभी इतनी सारी बोतल भी नहीं है जो कि बोतल में लगाए। फिर मैंने ली है ये मैक्सिन पिटोनिया। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और इसका भी अभी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, और ये डोरमेंसी में जाके बहुत ही ख़राब प्लांट हो रखा है। तो मैं उसमें से कुछ छांट के ये 2 कटिंग लेके आई हूँ। मिच्योर है बिल्कुल, वैसे तो अच्छे से ग्रो हो जाएगी, क्योंकि मैंने मैक्सिन पिटोनिया की पहले भी लगाई थी कटिंग, वो भी अच्छे से ग्रो हो गई है। और इसको भी थोड़ा पानी ज़्यादा देना होता है गर्मियों में, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं। और ये परमानेंट ही प्लांट है, वैसे तो सर्दियों में आके थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। फिर मैंने लिया है यूफोर्बिया मिल्की। तो ये भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, और ये भी कई वैरायटी में आता है। तो आप इसकी एक
ये जो टहनी लोगे, स्टैम्प लोगे, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। अगर आप इसको कैसे भी लगाइए, बस थोड़ा सा मिट्टी का ध्यान रखना होता है कि थोड़ी मिट्टी इसकी सैंडी मिट्टी हो, तो पानी ना रुके, और थोड़ा ध्यान से लगाइए क्योंकि इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। तो मैंने तो कैमरा रख के, फ़ोन रख के, तब मैंने इसकी कटिंग लगाई है। तो दोनों कटिंग मेरी ये भी लग गई है। और मैं इसमें इनमें सब में बाद में ही पानी डालूंगी, बहुत हल्का सा ही पानी डालना है आपको। फिर ली है मैंने बिगोनिया की। तो बिगोनिया भी एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये भी परमानेंट प्लांट है। अगर आप इसको अच्छे से केयर करके रखोगे तो अगले सीजन में ही भी आपको ये फ्लावर देगा। तो आप इसको भी कटिंग से फ्री के प्लांट बना सकते हैं। और फिर है ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट तो मेरे पास बहुत सारे हो रखे हैं। अगर आप चाहे तो आपका प्लांट मिच्योर है, अच्छा है, तो आप उसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। अगर नहीं है ऐसा तो आपके पास एक ही है तो आप बेबी प्लांट से भी लगा सकते हैं। बेबी प्लांट से लगा के भी आप फ्री के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आप चाहे तो इनके प्लांट्स आप गिफ्ट भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को। ये भी बहुत अनकेयर प्लांट होता है और अच्छे से फ्री में ही ऐसे ही ग्रो हो जाता है। तो इसकी भी आप कटिंग लगा लीजिए क्योंकि इसका भी अभी डोरमेंसी पीरियड है। ये इंडोर प्लांट है। फिर मैंने ली है जेड प्लांट की। जेड प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है वैसे तो। आप इसको टोपी हारी बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं इसकी टोपी हारी। और ये भी एक पत्ती से ही ग्रो हो जाता है। आप इसकी एक पत्ती भी कहीं डाल दोगे, अगर कटिंग करके भी, पिंचिंग करके भी डालते हैं तो उससे भी ये ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही अनकेयर प्लांट है। इनको भी पानी नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। ये भी सैकुलेंट की एक वैरायटी होती है। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाई थी तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। इसमें भी अच्छे से रूट्स निकल आई है। तो ये भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। तो आप इसको भी ग्रो करिए और अपने ढेरों प्लांट बनाइए। फिर लिया मैंने फाइकस की। फाइकस की मैंने 2 कटिंग तो मैंने काट के लिए प्लांट से, और 2-3 मेरी बंदर तोड़ गए थे तो वो मैंने उठाई है। तो मैं इनको सबको इकट्ठी करके एक ही साथ लगा रही हूँ क्योंकि फाइकस भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है और इसकी भी टोपी हारी बनती है। बहुत सुंदर सुंदर टोपी हारी बनती है फाइकस की भी। तो फाइकस की भी 2-3 वैरायटी आती है। तो आप इसको भी कटिंग से फ्री के प्लांट बना सकते हैं। आप इनकी भी कटिंग लगाइए जनवरी फरवरी मंथ में तो अच्छे से ग्रो हो जाएगी क्योंकि अब सर्दी जाने वाली है और इतना अच्छा मौसम आएगा प्लांट के लिए। जो हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए तो आप कैसा भी प्लांट, कैसे भी, किसी की भी प्लांट की टहनी एक स्टैम्प लेके ग्रो करेंगी वो ही ग्रो हो जाएगी। और फिर मैंने ली है रोज़ प्लांट की कटिंग। रोज़ प्लांट तो सर्दियों में जनवरी और फरवरी का, और दिसंबर से लेके दिसंबर जनवरी फरवरी तो ऐसे मंथ होते हैं कि आप इसको कैसे भी ग्रो कटिंग लगाओगे वो ही ग्रो हो जाएगी क्योंकि फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये ठंड के मौसम में। तो आप इसकी कम से कम 7 से 8 इंच की कटिंग लीजिए और उस पर पेंसिल कट लगा के तब इसको लगाइए। और अगर आप चाहे तो इसमें नीचे फंगिसाइड भी लगा सकते हैं, अगर चाहे तो एलोवेरा भी लगा सकते हैं, बट मैं तो ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी लगाई थी तो मेरी तो ऐसे ही हो गई थी। तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है सर्दी के मौसम में। तो आप भी ऐसे ही गुलाब की कटिंग लगा के आप इनके भी फ्री के प्लांट, ढेरों प्लांट बना सकते हैं और सर्दियों में तो ये ग्रो होने वाला प्लांट है। फिर लिया है मैंने क्लांचो। क्लांचो भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। मैंने ये देसी लिया है, मेरे पास हाइब्रिड भी है बट मैं ये देसी लगा रही हूँ। और क्लांचो ऐसा प्लांट है कि आप इसको एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। पत्ते से ग्रो होने वाली मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है, उसमें भी मैंने बहुत सारे पत्ते लगाए थे, जो इनकी लीव्स लगाई थी तो वो भी ग्रो हो गई है सारी। तो ये भी इजली ग्रो होने वाला प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। पूरे ही अच्छे से फ्लावर देता है आपको, मई तक फ्लावर देगा। फिर मैंने ली है ये अजवाइन प्लांट की कटिंग ली है। तो ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर इसकी एक कहीं पत्ती भी गिर जाएगी तो उसी से ही ग्रो हो जाएगा। और जो इसकी खुशबू आती है, बहुत से लोग खाने में भी यूज़ करते हैं इसका। तो ये भी आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। इसका भी अभी डोरमेंसी पीरियड है, सर्दी में बाहर रखा हुआ है तो इसकी सारी जो पत्तियां हैं मेरी पीली पड़ गई है इसकी, क्योंकि मैं इसको अंदर नहीं रख पाई थी, ऐसी जगह रखा था मैं इसको नहीं उठा पाई वहाँ से। तो आप इसकी भी कटिंग लगा के फ्री की प्लांट बना सकते हैं। फिर मैंने ली है स्वीट पोटैटो वाइन की। स्वीट पोटैटो वाइन भी बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। तो आप इसको एक पत्ती से भी लगाओगे तो वहीं से ही ग्रो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ठंड इतनी ज़्यादा है कि वीडियो बनाते बनाते मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं, मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं
क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है, शीतलहर चल रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है। प्लांट्स की तो हालत ही क्या बताऊँ मैं, सारे प्लांट ऐसे झुलस से गए हैं बिल्कुल ठंड के वजह से। तो आप स्वीट पोटैटो वाइन की भी पत्ती से भी, टहनी से भी कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। फिर है मेरा अगला प्लांट ये लक्ष्मी कमल का, क्योंकि जो मैं इसको लेके आई थी तो जो ये इसमें ऊपर लगे हुए थे टूट चुके थे, और मुझे वैसे भी लगाने ही थे इनको अलग करके। तो क्योंकि सैकुलेंट के जो प्लांट होते हैं ये मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, और जब इनको पत्ती से ग्रो करते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं, ये पहला चांस है मेरा सैकुलेंट का, तो जो मैं इसको अलग से ही ऐसे ग्रो कर रही हूँ। तो हो जाएंगे तो अच्छा ही है, वैसे हो जाते हैं, इजीली ग्रो हो जाते हैं ये भी। और फिर है मेरा रियो प्लांट। रियो प्लांट भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसके कहीं से भी एक टहनी ले आइए तो उसी से आप इसको ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इतने प्लांट बन जाएंगे कि आप इनको अलग करते करते भी, अलग प्लांटर में लगाते लगाते भी थक जाओगे। आप गिफ्ट करते करते थक जाओगे, इतना ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं इसके रियो प्लांट के। तो बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है और खूबसूरत भी लगता है वैसे ही। जब इसका गमला भर के आता है, प्लांटर भर के आते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए, कहीं में भी लगाइए। तो मेरी तो सारी कटिंग लग गई है, और मैंने एक एक में दो दो तीन तीन लगाई है। जब ये मैच्योर हो जाएगी तो मैं इनको अलग करके सेपरेट कर, इनको अलग कर दूंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और को भी जानकारी मिल सके। और कमेंट करके बताएगा, और आप भी कटिंग लगाइएगा, जनवरी मंथ में बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।